नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर हम कार्य कर रहे हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा सांस्कृतिक पुनर्जागरण और जनरल स्टडीज पेपर 1 की सीरीज में ये हमारा 4th टॉपिक है। जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 2 को हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है। 20 वीडियो के माध्यम से पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज हमने कवर किया है, तो आप वहाँ से उसे कवर करेंगे और उसका रिमेनिंग पार्ट आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और जीएस पेपर 1 को भी हमारा प्रयास है कि 20 वीडियो के माध्यम से किस तरीके से उसको पूरा कवर किया जाए, उसी दिशा में ये कार्य हो रहा है। तो जिस तरीके से सिलेबस में यूपीएससी ने लिखा है, उसी सिलेबस के आधार पर आज का हमारा टॉपिक है सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रेनेसां फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू द मॉडर्न टाइम। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशन का भी आप पार्ट बन सकते हैं। सामान्य अध्ययन के किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को हम 20 दिन में कवर करते हैं ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से। और यूट्यूब पर भी हमने प्रयास किया है कि शॉर्ट में किस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर किया जाए, जिससे रिवीजन करने में आसानी हो और हमें एक अप्रोच मिल सके कि एक्चुअली हमें पढ़ना कैसे, पूरे पेपर में सिलेबस क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 3 धाराओं के अंतर्गत हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पहला जो चरण है 600 BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सेकंड इसका फेज हम ड्राइव करेंगे 14 से लेकर के और 17th सेंचुरी, 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य। और लास्ट फेज इसका रहेगा 19th to 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी। राइट, इस पूरे टॉपिक को हमें कवर करना है, क्योंकि सिलेबस में यूपीएससी ने जिस तरीके से लिखा है कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्ष प्राचीन काल से मध्यकाल और आधुनिक काल तक, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको पढ़ना होगा। टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाता है अपने आप में, लेकिन संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में कुछ डायमेंशंस और अप्रोच मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी तैयारी में एक गुणात्मक बदलाव आ सके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्वी वो समय है जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ और दोनों ने ज्ञान प्राप्त किया। और उसके पश्चात उन्होंने तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक जीवन दोनों को एक चुनौतीपूर्ण दृष्टि से देखा और ब्राह्मण धर्म की जो श्रेष्ठता थी उसके खिलाफ कई प्रकार के सवाल खड़े किए। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जो समय है, इसको कहा जाता है श्रमण परंपरा, द श्रमण ट्रेडिशन या नास्तिक परंपरा। अब आपको 2 तरीके से इसको कवर करना है। अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को कैसे कवर करोगे? एक तो इनका थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश आता है सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो आपको धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ समझना है क्या है। और इसके माध्यम से गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान पूरी दुनिया के समक्ष रखा। और फिर 4 आर्य सत्यों से गौतम बुद्ध ने आगे जाकर के अपने सिद्धांतों की स्थापना की। जैसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत उन्होंने दूसरे आर्य सत्य से स्थापित किया, और इसके बाद फिर तीसरे आर्य सत्य से उन्होंने अपना ज्ञान का सिद्धांत यानी निर्वाण या मोक्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और चौथे आर्य सत्य से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, और अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत से फिर उन्होंने त्रिरत्न का सिद्धांत स्थापित किया है। तो ये पूरी सिस्टेमेटिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड माना जाएगा कि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपने याद किया हुआ था। इसी प्रकार महावीर स्वामी का जो थियोलॉजिकल पार्ट है
उन्होंने सबसे पहले अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, फिर अनेकांतवाद के सिद्धांत से उन्होंने ड्राइव किया है स्यादवाद या सापेक्षता का सिद्धांत, उसके पश्चात सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत, और देन फिर तीन रत्न का सिद्धांत या त्रिरत्न का सिद्धांत। तो ये इनका पार्ट हुआ। तो ये तो आपको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो ये आप बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट से हमारा नोट्स भी आप ले सकते हैं। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा जो पार्ट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि गौतम बुद्ध महावीर स्वामी ने तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए क्या विकल्प प्रस्तुत किए। अर्थात गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी एक अलग धर्म और संप्रदाय के अगुआ यानी लीडर कैसे बन गए। आखिर उन्होंने उस समय ऐसे कौन से मार्ग प्रस्तुत किए जिसके कारण समाज का बहुत बड़ा वर्ग उनका अनुयायी बना, फॉलोअर्स बना। तो इन पर मुख्यतः जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनते हैं। तो श्रमण परंपरा ने तत्कालीन सामाजिक जीवन के समक्ष चुनौतियों को कैसे देखा और उनका समाधान क्या दिया। तो महावीर और बुद्धा दोनों ने उस समय ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित किए गए कई सामाजिक विधानों का विरोध किया, जैसे जाति की श्रेष्ठता, उच्च जाति और निम्न जाति, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। वर्णों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को उन्होंने खारिज किया। और दूसरा, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के साथ जो द्वितीय के स्तर का व्यवहार किया जा रहा था उस समय, उसकी उन्होंने आलोचना की है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने धर्म के यथार्थ और पवित्र स्वरूप का समर्थन किया। ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित कर्मकांड, पशु बलि और विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का उन्होंने विरोध किया है। तो उस समय की जो समस्याएं थी उनका विरोध किया और फिर एक नया अल्टरनेट्स उपलब्ध कराया कि सामाजिक जीवन में हम जाति और वर्ण आधारित भेदभाव से कैसे बच सकते हैं। तो दोनों की विचारधारा में हमें समानता के सूत्र दिखाई देते हैं, जहां पर बिना जाति और वर्ण के आप एक साथ रह सकते हैं। तो दोनों ने सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की ओर लोगों को अग्रसर किया। और जब ऐसे उपदेश उन्होंने जनता के बीच में दिए तो जनता ने इसको बहुत बड़े स्तर पर पसंद किया। और देखते ही देखते गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के पीछे हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और यह धार्मिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक आंदोलन बना ही क्यों? क्योंकि आपने समाज के बहुसंख्यक वर्ग के लिए एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया जो तत्कालीन ब्राह्मण समाज और धर्म के भीतर उपलब्ध नहीं था। इसलिए इनके सफल होने का कारण इसको माना गया। धार्मिक क्षेत्र में बुद्ध और महावीर स्वामी की एक लिमिट, एक सीमा यह है कि दोनों ने ईश्वर के संबंध में उस प्रकार की स्थापनाएं नहीं की जैसे कि ब्राह्मण धर्म में किया जा चुका था। यानी ईश्वर का मुख्य स्वरूप क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर का अपने जीवों के साथ क्या संबंध है, क्या ईश्वर ने प्रकृति को बनाया है। तो इन सभी सवालों के जवाब सामान्यतः गौतम बुद्ध महावीर स्वामी ने नहीं दिए और इसके स्थान पर उन्होंने प्रकृति की व्याख्या अलग तरीके से की है कि प्रकृति और ये विश्व है अपने आप बना है और ये अपने नियमों के द्वारा संचालित है। इसलिए उन्होंने जब इस तरीके से व्याख्या की कि प्रकृति ने हम सबको क्रिएट किया है, प्रकृति हम सबको अपने रूल से चला रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि उन नियमों में किसी एक वर्ग विशेष को लाभ प्रदान किया जा रहा है, दूसरे वर्ग विशेष को शोषित अवस्था में रखा जा रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जब मूल्यांकन करोगे आप तो पूरी तरह से इनको सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनके समझाने के बावजूद लोगों ने जाति प्रथा को समाप्त नहीं किया, वर्ण व्यवस्था बनी रही, महिलाओं के प्रति द्वितीय व्यवहार बना रहा लंबे समय तक, कर्मकांड और अंधविश्वास कुछ कम हुए लेकिन मानव जीवन से पूरी तरह वे समाप्त नहीं हुए। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि छठी शताब्दी से पूर्व में जब उन्होंने अपने प्रवचन उपदेश दिए तो उनसे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, तत्कालीन मानव समुदाय को एक विकल्प मिला। लेकिन बाद में महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के जानने के बाद परिस्थितियां फिर से वैसी ही हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को आप इस तरीके से कवर करेंगे। एक इनका थ्योरेटिकल पार्ट वो लिटरली आपको याद करना है, और दूसरा जो मैंने ट्रेंड बताया
कि सोशल और रिलीजियस सेक्टर में जो ऑल्टरनेट्स दिए उनका स्वरूप क्या था, और फाइनली गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के योगदान को आप किस रूप में देखते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सेकंड फेज आता है 14वीं से 17वीं शताब्दी। इसको हम रख सकते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के अंतर्गत। भक्ति और सूफी मूवमेंट। भक्ति आंदोलन का जन्म हिंदू धर्म के भीतर हुआ और सूफी आंदोलन का जो जन्म है या उद्भव इस्लाम धर्म के भीतर हुआ है। यानी दोनों धर्मों के भीतर ही कुछ ऐसे संतों का उद्भव हुआ जिन्होंने अपने स्थापित धर्मों की कुछ मान्यताओं का विरोध किया। यानी धर्मों की व्याख्या जिस तरीके से ब्राह्मण और मौलवीज के द्वारा की गई थी उसका इन्होंने तीव्र विरोध किया है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन टॉपिक काफी बड़ा है, तो आपको पढ़ना कैसे इसको। सबसे पहले भक्ति और सूफी आंदोलन का उद्भव ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो उन परिस्थितियों को आपको ट्रेस करना है, ढूंढना है कि वे आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें भक्ति और सूफी आंदोलन का जन्म हुआ। तो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र की परिस्थितियां, यानी धार्मिक जीवन में धर्म के स्वरूप को विकृत रूप में प्रस्तुत करना, धर्म को जटिल और कर्मकांड के रूप में प्रस्तुत करना, धर्म के यथार्थ स्वरूप को छिपाना और एक धार्मिक संप्रदाय विशेष के द्वारा अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करना और समाज को इसके आधार पर विभाजित करने का प्रयास करना। सामाजिक जीवन में हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां और इस्लाम के सामाजिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार की बुराइयां, जिनमें महिलाओं को और निम्नतम तबके को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिनमें भक्ति और सूफी संतों का जन्म हुआ है और इन संतों ने भी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह से ही दोबारा से धर्म और समाज के संबंध में नए विचार प्रस्तुत किए। फिर से क्रांति का स्वरूप बना और हजारों लाखों लोग इनके पीछे आते हैं और ये आंदोलन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम भक्ति के साथ आंदोलन और सूफी के साथ आंदोलन शब्द का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज धार्मिक क्षेत्र में आंदोलन शब्द की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब लाखों लोग इन बातों को सुनेंगे, फॉलो करेंगे जीवन में, तो गारंटीड फिर आंदोलन क्रांति इसको कहा जाएगा। अब जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2-3 एस्पेक्ट समझने हैं। सबसे पहले तो भक्ति और सूफी आंदोलन की प्रकृति क्या है, इनकी नेचर या स्वरूप क्या है, और इन्होंने उस समय सांस्कृतिक क्षेत्र में या ओवरऑल जो योगदान दिया है वो कितना सफल रहा है। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन की प्रकृति क्या है, तो भक्ति आंदोलन की प्रकृति 2 प्रकार की है। धार्मिक जीवन में प्रकृति अलग है और सामाजिक जीवन में प्रकृति अलग है। तो धार्मिक क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की प्रकृति को भक्ति संतों ने बताया। तो विभिन्न प्रकार के भक्ति संत हैं जो तमिलनाडु क्षेत्र से आरंभ होते हैं और पूरे भारत में बाद में उनका प्रसार होता है। तो भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में तमिलनाडु से आरंभ हुआ, आलवार, वैष्णव संत, नयनार, शैव संतों के द्वारा, और उसके बाद ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद जी के द्वारा लाया गया और फिर पूरे भारत में धीरे धीरे इसकी शाखाएं फैल जाती हैं। तो भक्ति आंदोलन की 2 प्रकृति धार्मिक क्षेत्र में प्रकृति है, निगुण, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो भक्ति संतों ने इस प्रकृति को बताया है। भक्ति संतों ने इस प्रकृति को समझाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनमें उन्होंने अपने उपदेश प्रवचन दिए और उसके आधार पर उन्होंने कुछ अपने ग्रंथ लिखे और उनके फॉलोअर्स ने उनकी वाणियों को, उनके प्रवचनों को ग्रंथों में संकलित किया है। तो उसके आधार पर आप बता सकते हैं भक्ति आंदोलन, भक्ति साहित्य की, भक्ति संतों ने धार्मिक क्षेत्र में ये प्रकृति बताई है। संत 2 तरीके से डिफाइन करते हैं धर्म या ईश्वर के स्वरूप को, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप। निर्गुण में शामिल जो भक्ति संत हैं उनमें कबीरदास, गुरु नानक और दादू दयाल प्रमुख रूप से आते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक ही है, एकमात्र आइडेंटिटी है, लेकिन उसके नाम और रूप विभिन्न प्रकार के, असंख्य हैं। इसलिए हम उसके साथ कुछ गुणों का आरोपण नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि ईश्वर का नाम राम है, इसका अर्थ हो गया कि वो फिर कृष्ण नहीं है, शिव नहीं है, अल्लाह नहीं है या कोई और नहीं है।
तो निर्गुण का अर्थ यहाँ पर है कि भगवान का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप असीमित है, उसको हम कुछ विशेषणों के माध्यम से या गुणों के माध्यम से सीमित नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। मनुष्य की बुद्धि और क्षमता से बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, वो परे है, आगे है। तो निर्गुण विचारधारा ईश्वर को असीमित रूप में मानती है, निराकार रूप में है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में फैला हुआ है। और सगुण जो स्वरूप है, जो संत बताते हैं, साहित्य में लिखा उन्होंने, उसके अनुसार ईश्वर में कुछ निश्चित प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ईश्वर ऐसा ही है, तो उसमें कुछ तात्विक गुण माने गए और कुछ उसमें नैतिक गुण माने गए। तात्विक गुणों में वो सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सर्वज्ञ है, वो सबके भीतर बैठा हुआ है, सबके मन की बात जान लेता है। सर्वव्यापक है, संसार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वो उसमें नहीं रहता हो। और नैतिक गुण माने वो अपने जीवों से प्रेम करता है, वो दया करता है, न्याय करता है, समय आने पर करुणा सहानुभूति दिखाता है। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन, भक्ति साहित्य का स्वरूप सगुण और निर्गुण हुआ धार्मिक क्षेत्र में। और सामाजिक क्षेत्र में इसके स्वरूप को ट्रेस करेंगे आप दो तरीके से। भक्ति और सूफी संत बता रहे हैं कि एक स्वरूप था सुधारवादी, यानी सामाजिक जीवन में जो समस्याएं थी इनमें सुधार होना चाहिए। और दूसरा स्वरूप है पुनरुत्थानवादी, रिजरेक्शन, ओवरऑल ड्रास्टिक चेंज, सुधार ही नहीं, कुछ नवीन तत्वों का, नवाचारों का समाज में प्रवेश होना चाहिए। कुछ ऐसे तत्व समाज में आने चाहिए जो अभी तक समाज में उपलब्ध नहीं थे। तो सामाजिक जीवन में भक्ति आंदोलन, भक्ति साहित्य की प्रकृति को हम सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी दो रूपों में डिसाइड कर सकते हैं। तो जब कबीर, नानक, दादू दयाल निर्गुण स्वरूप के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं तो उनके अनुसार पुनरुत्थानवादी स्वरूप है, अर्थात सामाजिक जीवन में ये जो बुराइयां नजर आ रही हैं ये हमारे सीमित स्वभाव के कारण है। ईश्वर असीमित है, तो असीमित के स्वरूप का प्रतिबिंब समाज में असीम लक्षणों के रूप में ही होना चाहिए। इसलिए महिलाओं के प्रति जो भी समस्याएं बुराइयों के रूप में स्थापित की जा चुकी हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, या विधवाओं का पुनर्विवाह ना होने देना हो, या अन्य जो सामाजिक बुराइयां थी, तो देन उनका उन्होंने विरोध किया है। तो सुधारवादी जो संत हैं उनका प्रयास है कि महिलाओं को समाज में एक उचित स्थान मिलना चाहिए, इन समस्याओं को हटाइए और स्थापित जो व्यवस्था है उसको बना रहने दीजिए, बस इन समस्याओं को दूर कर लीजिए। लेकिन एक वर्ग कह रहा है कि समाज में नए तत्वों का प्रवेश होना चाहिए। नए तत्व का प्रवेश है कि समाज में महिला पुरुषों की स्थिति बराबर होनी चाहिए, महिलाओं को सामाजिक जीवन में नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, महिलाओं को धार्मिक क्षेत्र में भी लीडर बनना चाहिए। ये पुनरुत्थानवादी नेचर हो गया, यानी महिलाओं को उच्च स्तर के महंत, पुजारी, ब्राह्मण भी बनना चाहिए, महिलाओं को धार्मिक गुरु बनना चाहिए, संत बनना चाहिए। तो ये पुनरुत्थानवादी स्वरूप हो गया। सुधारवादी क्या कह रहा है, जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें सीमित रूप में सुधार करो और सिस्टम को एज इट चलने दिया जाए। तो दो प्रकार से आप इसके नेचर को डिफाइन करेंगे, जो भक्ति संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में समझाया, फिर बाद में उसको साहित्य में लिखा गया है। अब बात करते हैं कि भक्ति और सूफी संतों ने किस सीमा तक तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन की समस्याओं को टच किया या उनको छूने का प्रयास किया, उनको प्रभावित करने का प्रयास किया। दोनों ही कैटेगरी के संतों ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में ऐसे प्रयास किए जिसका प्रभाव विचारधारा और विश्वास के परिवर्तन के रूप में हमें स्पष्टतः दिखाई देता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय साथ साथ रहते हैं, तो दोनों में रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक समन्वय इस समय बढ़ता है। यानी इस्लाम और हिंदू दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, सहनशील करते हैं। ये भक्ति और सूफी संतों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। दोनों ने ईश्वर की एकता का सिद्धांत प्रदान किया और कहा कि उसके नाम विभिन्न प्रकार के हैं, आप किसी भी नाम से बुला सकते हो, इसलिए आप जिस नाम से उसको बुलाओगे आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर यही है,
कोई व्यक्ति दूसरे नाम से याद कर रहा है तो वो नहीं है, तो देन फिर आप उसके साथ संघर्ष करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये गलत बात है। तो भक्ति सूफी संतों ने ईश्वर की एकता यानी एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया और फिर कहा कि ईश्वर एक है और हम उसी के अंश हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार सबको है। तो पहली बार धार्मिक क्षेत्र में उस विचारधारा को इन्होंने तोड़ा है जिसमें लिखा हुआ था कि केवल कुछ विशेष व्यक्ति कठोर साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये संत ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, इवन महिलाएं भी ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं। उसके लिए कठोर साधना की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ईश्वर को मानना है, उसके प्रति भक्ति भाव रखना है, समर्पण करना है, ईश्वर से सच्चा प्रेम करना है, किसी भी प्रकार के कर्मकांड का प्रयोग इसमें नहीं करना है। तो ये एक नवीन विचारधारा थी जो संतों ने उसमें प्रदान की। महिलाओं को ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग जिसे शूद्र वर्ग कहा जाता था, अस्पृश्य वर्ग कहा जाता था, उसको मंदिरों में जाने का अधिकार दिया, ईश्वर को याद करने का अधिकार दिया, धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार दिया, ईश्वर से वो प्रेम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और जाति प्रथा का पूरी तरह से इन्होंने विरोध किया, किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया है। लेकिन भक्ति और सूफी आंदोलन सफल कितने रहे? अगर इस प्रकार के प्रवचन उस समय दिए हैं तो फिर सफलता का मापदंड कितना रहा? पूरी तरह से इनको सफल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति और सूफी आंदोलन के संत कोई बेहतर विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाए तत्कालीन सामाजिक परंपराओं का। जाति और वर्ण के स्थान पर व्यक्ति के लिए एक बेहतर विकल्प क्या हो सकता था उस समय, इन्होंने नहीं बताया। इसी प्रकार विवाह का विकल्प क्या हो सकता था, यह भी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो भी सामाजिक जीवन के संस्कार बने हुए थे उनका बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? तो हम मान सकते हैं कि भक्ति और सूफी संतों ने व्यक्ति के विचारों विश्वासों में बदलाव किया, लेकिन एक बेहतर विकल्प ना होने के कारण यह प्रभाव बहुत जल्दी कमजोर हो गया, क्षीण हो गया। क्योंकि महिलाओं को, पुरुषों को रहना उसी समाज में था इनके समझाने के बावजूद, और उस समाज की जड़ता बहुत गहरी थी। तो ऐसी स्थिति में इनका जो प्रभाव है, प्रवचनों का जो प्रभाव है, वो सीमित रूप में रहा। उन्होंने सिर्फ दोनों वर्गों को, उच्च और निम्नतम वर्गों को समझाने का प्रयास किया और सीमित रूप में उनको समझ में आया। तो कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन पूरी तरह से जाति प्रथा समाप्त हो गई ऐसा नहीं कहा जा सकता। वर्ण आधारित भेदभाव समाप्त हो गया ये भी नहीं कहा जा सकता। महिलाओं के प्रति सामाजिक बुराइयां समाप्त हो गई ये भी नहीं कहा जा सकता। और धार्मिक जीवन में बहुत बड़े स्तर पर महिला संतों का प्रवेश हो गया, हम ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये इनकी सफलता का मापदंड, आप इस तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम संस्कृति में योगदान देखें तो क्या है, कई प्रकार से आप इनका योगदान बता सकते हो। पहला योगदान, भक्ति और सूफी संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ने का अवसर दिया। क्योंकि पहले माना जाता था कि धर्म की जो भाषा है, साहित्य की जो भाषा है, वो भक्ति संतों से पहले संस्कृत भाषा और सूफी संतों से पहले अरबी और तुर्की भाषा। लेकिन सूफी संतों ने फारसी भाषा में प्रवचन दिए और भक्ति संतों ने क्षेत्रीय भाषा में हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। तो संस्कृत भाषा की सर्वोच्चता को इन्होंने काउंटर किया। तो एक संस्कृति में योगदान, क्षेत्रीय भाषा में यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज को बढ़ने का एक अवसर मिला। दूसरा, इन्होंने जिस तरीके से उपदेश दिए उसके आधार पर नई नृत्य शैलियां, डांसिंग स्टाइल डेवलप हुई, नई भाषाओं का जन्म हुआ। जैसे आसाम के जो संत थे शंकरदेव, उनके प्रवचनों से ब्रजावल्ली एक नई भाषा का जन्म हुआ। नृत्य की नई शैलियां, चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का प्रयोग किया और परफॉर्मिंग आर्ट इसके आधार पर डेवलप होती है। नए प्रकार के वाद्य यंत्रों का आविष्कार इस समय होता है। और भक्ति और सूफी संतों के कारण मंदिर और मस्जिद के साथ नए प्रकार की संरचनाएं इसमें जुड़ जाती हैं और नई संरचनाओं ने आगे जाकर के समाज में दान, सेवा, धर्म, चैरिटी जैसे कार्यों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। तो संस्कृति के विभिन्न फलकों को इन्होंने प्रभावित किया, चाहे उसमें लोक नृत्य हो, लोक संगीत हो, लोक भाषा हो या लोकाचार हो, ये सभी संतों के कारण ही आगे बढ़े। अगर ये प्रवचन नहीं देते तो गारंटीड इस लोक संस्कृति फोक कल्चर का विकास नहीं होता। तो यही सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है कि आज में भारत में एक फोक कल्चर नजर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस करेंगे। 19वीं 20वीं शताब्दी में जब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं तो देन इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको वेबसाइट वाले वीडियो के माध्यम से, ठीक है। धन्यवाद।